जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ है, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। अरेस्ट कर लो। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के लिए अपमान के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा, सर आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं सहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह, इन तीनों की किताबें सड़कों पर फेंकी गई है, तो क्या करा जाए? एक्सेप्ट कर लिया हम, अभिजीत को अरेस्ट, बैठा हुआ है अभिजीत यहाँ पर, क्यों नहीं करे अरेस्ट? महाराष्ट्र से आते होंगे, कुछ भी सहन कर लूंगा, बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहन करूंगा। और शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए फांसी पर चढ़े हुए थे, उनका अमल से क्या दिल्ली पुलिस का गुस्सा में समझ सकता हूँ? कुछ ऑफिसर्स होंगे, देखो इतनी बात मैं बता देता हूँ, जो सारे पुलिस वाले हैं ना, वो हमारे अगेंस्ट में, वो हमारे सपोर्ट में। बताते हैं कि हमारे बच्चे अभी 10th में 11th में, वो भी 2 साल बाद नीट देंगे, तो आप जो करो अच्छा करो। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को जवाब देना पड़ता है, ये वो ऑफिसर्स है, नारेबाजी नहीं नारेबाजी। कुछ ऑफिसर्स है जिनको अमित शाह को ऊपर जवाब देना पड़ता है, अमित शाह के प्रेशर में वो ऑफिसर्स ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन मैं कहता हूँ, आपका हमारे ऊपर गुस्सा होगा, ठीक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की किताबें क्यों सड़कों पर फेंकी जानी चाहिए? ये सही लगता है सर आपको? किताबें क्यों? और बस इन तीनों की नहीं, कोई भी किताब सड़कों पर क्यों फेंकी जानी चाहिए? किताब को तो देश में सरस्वती मानते ना, ज्ञान को तो सरस्वती मानते हो ना आप लोग, तो क्यों सड़कों पर फेंक रहे हो आप? और उसके बाद जिन बच्चों ने सवाल उठाया कि सड़कों पर किताबें क्यों फेंक रहे हो, बच्चों के साथ पता है आपको क्या किया? एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू ने अंदर ले जाकर उनको पीटा और कहा, तुम कॉकरोचों को बड़ी नेता बनने की हुई मची हुई, तुमको बता दें नेता कैसे बनते, कॉकरोचों का खात्मा करेंगे हम। ये भाषा का इस्तेमाल किया गया सर। और उसके बाद मैं जाकर सवाल करता हूँ पुलिस से, तो ऐसा क्यों किया? तो कहते अभिजीत को खुला क्यों छोड़ा? तो करो अभिजीत को अरेस्ट, बैठा हुआ है अभिजीत यहाँ पर, क्यों नहीं करे अरेस्ट? अरेस्ट कर लो। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह के लिए अपमान के अगेंस्ट लड़ना अरेस्ट होने के लिए क्वालिफाई है या उसकी वजह से अरेस्ट होना पड़ेगा, सर आई एम रेडी टू गेट अरेस्टेड, लेकिन मैं अपमान नहीं सहूंगा। महाराष्ट्र से आता हूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए देवता के बराबर है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी, शहीद भगत सिंह भी, तो अपमान तो नहीं सहेंगे सर। बाकी पुलिस हमारे ऊपर, हमारी बाकी कोई गलती बता दीजिए ना सर, 14 दिनों से बैठे हुए हैं, कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं किसी पुलिस वाले को हमारी तरफ से? कितना प्यार से बात कर रहे हैं आप। कोई भी इशू होता है, मैं तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहा हूँ सर। जिस दिन पानी रोका गया था, मैं घुटनों पर आकर भीख मांग रहा था कि सर प्लीज पानी छोड़ दीजिए, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे सर। जिन लोगों ने ये देश बनाया, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ है, उन लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। किसी को भी उनकी किताबें सड़कों पर फेंकने का हक नहीं है। मैंने 2 ऑफिसर्स का नाम लिया है सर, अजय शर्मा, नीरज साहू। क्यों लिया मैंने उनका नाम? छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह, इन तीनों की किताबें सड़कों पर फेंकी गई है, तो क्या करा जाए? एक्सेप्ट कर लिया हम। छोटे छोटे समय के लिए करने वाले बहुत हैं जो 3 दिन या उससे ज्यादा करेंगे। हम अभी ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि उनको अलग लाएं, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में तो लाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम वहीं पे एक साथ बैठेंगे। मेरा एक सवाल आपसे है, 6 दिन हो चुके हैं आवरण अनशन के, क्या अगर आपकी बात नहीं मानी गई सरकार के द्वारा, आगे भी जारी रहेगी? रहेगी ना, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं जी। अभी तो संसद का सत्र आने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ इस्तीफे के नहीं बल्कि सुधार, बुनियादी सुधार की भी चर्चा हो। हमारे सारे जो सांसद हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो एक तो हमसे संपर्क करें या हम उनसे मिलने आए, और फिर वो संसद में, जो कि सही जगह है, इसकी चर्चा करें और सुधार लाएं और देश को बेहतर और महान बनाएं। लेकिन आपके सेहत पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो समझ के हम बैठे। देखिए,
एक दो अफसर की बात हो सकती है जैसा इन्होंने कहा, वरना यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस या और सुरक्षा बल हैं उनका और छात्रों का रिश्ता मैंने तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यार भरा देखा है, बहुत ही शांति और दोस्ती मैत्री का देखा है, जो कि अपने आप में बहुत अलग है, वरना तो नफ़रत करते हैं एक दूसरे से। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अफसरों पर दबाव हो सकता है ऊपर से, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने ज़मीर और आत्मा की ज़्यादा सुने अफसर से ज़्यादा, क्योंकि आप तनख्वाह और प्रमोशन के लिए ये जीवन नहीं है। अगर आप सच में अपने धर्म में विश्वास करते हैं तो आत्मा ज़्यादा बड़ी है, भगवान उससे भी ऊपर है जो आपको तनख्वाह देते हैं या आपकी प्रमोशन करते हैं, तो उनकी सुनिए और हर गलत हुक्म का पालन करना जरूरी नहीं है। आप बता सकते हैं कि ऐसा करना क्यों ठीक नहीं होगा, हर सही गलत का पालन करना भी आपको सही नहीं बनाता है ऊपर वाले के नजरों में। एक मिनट इनसे लद्दाख के मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार ने इनके ऊपर एनएसए लगा के इनको 170 दिनों तक जेल में रखा। सर, क्या लगता है कि अभी जो आप कर रहे हैं, क्या सरकार इसके आगे झुकेगी? आपके सबसे हिंसा की रास्ते झुकना, सरकार झुकेगी, हम झुकेंगे, ऐसा कोई होड़ नहीं है। ये हम आवाज दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि बच्चा जब तक ना रोए माँ भी उसे दूध नहीं पिलाते, माँ अपने बच्चे को नहीं पिलाते, तो ये बच्चे रो रहे हैं और आवाज पहुंचा रहे हैं। अगर सरकार मानती है और जवाबदेही लाती है तो ये कोई उनका झुकना नहीं है, ये उनकी महानता है कि वो सही कर रहे हैं और उसी से उनका फायदा होगा अगले चुनाव में भी। बारिश का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये मंच का जो आपने बना है शायद कुछ आगे बढ़ेगा बारिश से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, या जो हंगर स्ट्राइकर है उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? तो उनके लिए भी आ रहे हैं, हमने कुछ लोग सामने आए हैं जिन्होंने जो टैर्पोलिन रहता है वो सारा डोनेट कर रहे हैं वो लोग, और उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। आज ही सुबह मेरे लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आगे आकर हेल्प कर रहे हैं, रेनकोट प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी इंसान ने 250 रेनकोट दिए ना, तो जनता हमारे साथ है सर। तो बारिश हो धूप हो जो भी हो, वी विल बी हियर। 14 दिन हो गए हैं आंदोलन को, कोई नुमाइंदा आया हो सरकार की तरफ से आपके विचार जानने के लिए, या कम्युनिकेशन क्या हो आपने इस बारे में किसी सरकार के नुमाइंदे से? बात 14 दिन की नहीं है, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 25 से ज्यादा बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, देश के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट अनशन पर बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात का इतना एरोगेंस है। आपको कुछ नुमाइंदे आ जाते हैं वो उसी टाइप के, सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी को लेकर आपने क्या व्यवस्था की है आंदोलनकारियों की? हमारे वॉलंटियर्स है सर, हमारे वॉलंटियर्स पूरी रात जागते हैं यहाँ पर, सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन सरकार को भी तो कोई नई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए बैठे हुए बच्चे न्याय मांगने के लिए बैठे हुए। तो सर आप सरकार से पूछिए जाकर कि उनको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है इस चीज का। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट हंगर स्ट्राइक पर है, यहाँ पर 25 से ज्यादा बच्चे हंगर स्ट्राइक पर है, और फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसी सरकार है ये? इन्हीं के वोट से तो ये मंत्री बने हुए हैं ना, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ एक इंसान अपनी जान दांव पर लगाने टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम आई एम सॉरी, अगर आप प्रोटेस्ट को टाइम वेस्ट करें आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। नारे नहीं लगाने बिल्कुल नहीं सर। कॉल देखिए, हम ध्यान रखें उनका सबका। हमारे जो डॉक्टर सर को चेक करें वही डॉक्टर उनको भी चेक करें।